कल्पना कीजिए भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ में हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। उस देश का नया प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में एक ऐसा नक्शा लगा करके बैठता है जिसमें भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और सिक्किम के कई सारे हिस्सों को अपना दिखाया है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये आज के नेपाल की हकीकत है। सोशल मीडिया पर जिस नायक को सिस्टम बदलने वाला बताया जा रहा है, क्या वो वाकई नेपाल का भविष्य है या फिर भारत की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा खतरा? आज हम नेपाल की उस नई सरकार की कुछ ऐसी परतें खोलेंगे जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्लिप से छुपी हुई है। सितंबर 2025 नेपाल की सड़कों पे खून बहा, 76 लोगों की जान गई। बालेन शाह जो पेशे से इंजीनियर और पैशन से रैपर है, 275 सीटों में से 182 सीट जीत करके नेपाल की इस नई सरकार ने 1959 के बाद की ये सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनी। आते ही उन्होंने वो किया जो जनता को चाहिए था। पूर्व पीएम केपी शर्मा को अरेस्ट करवा दिया। शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ और उस गुस्से से निकली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। देखते ही देखते युवाओं के पोस्टर बॉय बन गए। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने वीआईपी कल्चर को लात मार दी। जब ट्रैफिक में मंत्रियों की गाड़ियां फंसी, मंत्रियों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन क्या ये केवल आरपी स्टंट था? जिस यूथ ने बालेन शाह को सत्ता दी, आज वही युवा 2 महीने के अंदर सड़कों पर उतर रहा है बालेन शाह के खिलाफ। क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले नेपाल के होम मिनिस्टर ने केवल 26 दिन के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया। तो बालेन शाह की ये भारत विरोधी सोच कोई रातों रात पैदा नहीं हुई, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जब बालेन शाह काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, तभी से उन्होंने अपनी दिशा साफ कर दी थी। 16 जून सन 2023 को जब आदि पुरुष मूवी रिलीज होती है तो उसमें एक डायलॉग बोला जाता है कि सीता माता भारतीय बेटी है। इस बात को लेकर के बालेन शाह ने पूरे नेपाल में इंडियन मूवीज को बैन करने की धमकी भी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया फक इंडिया। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया में वायरल हो गए और बालेन शाह की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने आ गई। उनका एक नक्शा लगाना सिर्फ एक सजावट नहीं है, ये भारत को खुलेआम चुनौती देना है। यह उस एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा देता है जिसके बदौलत नेपाल के नेताओं की कुर्सी रुकी हुई है। अब बात करते हैं उस जख्म की जो भारत और नेपाल के उन गरीब लोगों को दिया जा रहा है। नेपाल सरकार ने अचानक एक नियम को अनफोर्स करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन 63 रुपये वही रुपए नेपाली 100 रुपये होते हैं। अगर कोई इंडियन 63 रुपीज़ का सामान लेकर के इंडियन बॉर्डर से नेपाल के अंदर प्रवेश करता है तो उसको उसके ऊपर 80% तक की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है। सोचिए, बॉर्डर पार से एक नेपाली औरत इंडिया से अपने बच्चों के लिए 1 दर्जन केले लेने आती है, लेकिन वो भी केले उससे छीन लिए जाते हैं क्योंकि उसके पास में कस्टम ड्यूटी देने के लिए पैसे नहीं थे और उस केले की कीमत मात्र 70 रुपये थी। यानी कि अब अगर आप इंडिया से अपने बच्चों के लिए 4 पैकेट चिप्स या कुछ पाउच बिस्किट लेकर के नेपाल में प्रवेश करते हैं तो आपको भी 80% तक का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। बिना किसी चेतावनी के लाउड स्पीकर पर मुनादी की जाने लगी। जो लोग बिना रोक टोक के वर्षों से सामान लाते थे, ले जाते थे, उनके साथ में एक अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर के रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देना, क्या ये भारत से मित्रता का प्रतीक हो सकता है? जब नेपाल ने बॉर्डर पर सख्ती की तो ग्राउंड लेवल पर भारत की तरफ से भी जवाब मिला। सीमावर्ती पेट्रोल पंप ने नेपाली गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल देना बंद कर दिया। नेपाल को एक बात समझनी होगी, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का लाइफलाइन है भारत। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और सम्मान पाते हैं। अगर बालेन शाह की नई सरकार इसी तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा चलाती रही तो इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो नेपाल के उस गरीब नागरिक को भुगतना पड़ेगा जो आज के टाइम पे 63 रुपये के सामान पे कस्टम ड्यूटी देने को मजबूर है। तो नेपाल में आखिर चल क्या रहा है? वहाँ एक ऐसी सरकार है जो घरेलू स्तर पर हीरो बनने के लिए भारत को अपना विलन बना रहा है। यह एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है।
हमें इंस्टाग्राम की 30 सेकंड की क्लिप को देख करके किसी को मसीहा नहीं मान लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उस नेता के फैसले हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। जो चीज़ नेपाल के लिए अच्छी है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया के लिए भी अच्छा हो, और एज अ इंडियन इस चीज़ को मैं सबसे आगे रखता हूँ। नेपाल के लिए जो अच्छा हो सकता है वो भारत के लिए बुरा भी हो सकता है। बालेन शाह की नई सरकार की भविष्य का क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत विरोध पर बनी सरकारें अक्सर अपने ही देश का नुकसान करवा बैठती हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को नेपाल के प्रति और सख्त होना चाहिए या बालेन शाह को एक मौका और देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंच सके।